हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप एसेंचर के लिए एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एसेंचर की तरफ से एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि है 22 अगस्त 2024। यानी कि आपके पास सिर्फ एक वीक ही बचा है अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इस पे एक वीक में आपको क्या करना है, कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, और क्या सब टॉपिक्स टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जिनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, और किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और बिना स्किप करे देखना, क्योंकि फालतू बातें इसमें बिल्कुल नहीं होंगी, सिर्फ काम की ही बातें होंगी। तो पहले हम देख लेते हैं अपना जो एग्जाम डेट का जो निकल के आया है कि किस तारीख को, किस डेट को कौन सा एग्जाम है, कौन सा असेसमेंट है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जो मॉक असेसमेंट है वो है आपका 19 अगस्त 2024 मंडे को, क्योंकि आपको याद रखना है, ये नोट डाउन करके आप रख लें। वैसे तो कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी भी आपको पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ, ये सॉरी स्लाइड्स दिखाने वाला हूँ, उनकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वहां से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। तो वापस आते हैं, तो मॉक असेसमेंट जो है वो 19 अगस्त को आपको कार्ड रिलीज हो जाएगा, एडमिट कार्ड और मॉक असेसमेंट लिंक जो है वो आपको मेल आईडी पे मिल जाएगी। और मॉक असेसमेंट जो आपको क्लोजर होगा, बंद होगा, जो आपकी टेस्ट लिंक एक्सपायर होगी, वो होगी वेंसडे अगस्त 21 को। तो 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा आपका मॉक असेसमेंट देने के लिए। याद रहे, मॉक असेसमेंट देना मैंडेटरी है, आपको जरूर से देना है। नाउ दी थर्ड इज कॉग्निटिव टेक्निकल। अपना जो मेन टेस्ट है वो 22 अगस्त को होगा आपका। और आपकी जो 24 अगस्त को है वो टेस्ट जो है हो जाएगा। तो 22 23 24 3 दिन बेसिकली आपका ये टेस्ट चलने वाला है, जिस हिसाब से भी आपका स्लॉट आता है। कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट लिंक रिलीज जो होगी वो होगी 26 अगस्त मंडे के दिन 2024। तो कम्युनिकेशन असेसमेंट आप जरूर देंगे, क्योंकि मैंडेटरी है। और इसके एग्जाम के जो भी मार्क्स आते हैं वो तो आगे नहीं जुड़ते, लेकिन फिर भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है ये भी। नाउ कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट क्लोजर होगा वेंसडे अगस्त 28 को। और वर्चुअल इंटरव्यू की स्लॉटिंग होगी 2 सितंबर में, आपको मिला जाएगा। और जो आपके स्टार्ट होंगे वर्चुअल इंटरव्यू वो होंगे सितंबर 3 से। कब तक चलते हैं वो देखेंगे, लेकिन वर्चुअल इंटरव्यू जो है स्टार्ट होंगे सितंबर 3 से होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने प्रिपरेशन प्लान पे, किस तरीके से हमें अपनी 5 डेज के लिए जो बचा है, ये हमारा 5 to 6 डेज, उसमें हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपको पता है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, एप्टीट्यूड कोडिंग कम्युनिकेशन असेसमेंट, फिर उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो आपका पहला टेस्ट होगा असेसमेंट, जो कि 22 अगस्त को होगा, उसमें 3 सेक्शन होंगे, कॉग्निटिव एबिलिटी, टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग। और इनमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे सॉरी। इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और इसके अंदर सब पार्ट्स भी होंगे। जैसे कि इंग्लिश एबिलिटी में ये सब पार्ट्स होंगे, 17 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, 17 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन ये अभी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले आपको देखना था इतने सारे सब पार्ट्स। आप अब क्या तैयार नहीं कर सकते इतने सारे सब टॉपिक्स, तो आपको कुछ ही सब टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि जितना ये जो 3 वाला सेक्शन दिख रहा है आपको कॉग्निटिव एबिलिटी का, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मिनट्स, तो इसका ज्यादा वेटेज रहेगा। और जो टेक्निकल असेसमेंट है, जिसमें कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस और स्यूडो कोड, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड है, उसमें आपका सिर्फ 40 क्वेश्चन रहेगी, यानी कि 40 मार्क्स रहेंगे आपके। तो देखा जाए तो ये जो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी वाला जो सेक्शन है, इसको आपको ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो पहले हम आते हैं अपने कॉग्निटिव एबिलिटी पे ही। तो अगर ये बात एक महीने पहले की होती, जब हमने वीडियो रिलीज करी थी, जिसमें हमने सब टॉपिक्स और कट ऑफ भी डिस्कस करा था हर एक सेक्शंस का, लेकिन अब हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, तो हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शंस ही इसमें देखना है, सॉरी सब टॉपिक। सो आपको सारे पार्ट्स ना पढ़ते हुए सिर्फ वही सब टॉपिक्स पढ़ना है जो मैं यहाँ पे आपको बोलने वाला हूँ। कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, फिगर बेस्ड के जो भी क्वेश्चन होते हैं, इनमें से कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, जिसका थंबनेल आपको शायद करके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वो अगर आप वीडियो देख लेते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो कि जुलाई में पूछे गए थे, तो उनसे आपका हेल्पफुल क्या होगा कि आपको क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, और उस तरीके के आपके जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज के, तो वो 70 to 80% आप ऐसे कर लोगे कि उसमें मैंने सिंपली
कुछ ट्रिक्स दी हैं आपको, कुछ टिप्स दी हैं, तो वहां से आप इजीली समझ पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और जी थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिगर बेस्ड, फ्लो चार्ट बेस्ड। What is blood relation, direction, analogies, syllogism, and seating arrangement orders और डायरेक्शन टेस्ट। और इसके फिर ये इतना हो जाए तो फिर आप अदर प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जिस ऑर्डर में मैंने ये बोले, जिस ऑर्डर में आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, उसी ऑर्डर में आपको पढ़ते जाना है। पहले कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज के क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फिगर बेस्ड, फ्लो बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है, फिर ब्लड रिलेशन, फिर डायरेक्शन, एनालॉजी, स्लोजिज्म। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो करीब जो आपको 6 नंबर तक दिख रहा है, 6 to 7, उधर तक तो आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। बाकी जो ऊपर की 4-5 टॉपिक है वो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं अपने इंग्लिश वाले वर्बल पार्ट पे। सो इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे तो ये सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी और भी जो ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनमें वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जरूर इनमें से 3-4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपके आर्टिकल के ऊपर होगा, या फिर कोई भी ए इन द जो आर्टिकल्स होते हैं, या फिर कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स। और फिर आइडेंटिफाई सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन और आर्टिकल्स। फिर इतना हो जाए तो फिर आप बाकी चीजें देख सकते हैं, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस सिलेक्शन वगैरह। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड के ऊपर। तो ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं इनको ना देखें आप। इन पे अगर आप टॉपिक्स के ऊपर जो भी दिख रहा है आपको, ये फायरवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, इन पे अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर आपको हर एक टॉपिक पे 100-200 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको गूगल पे। और आपके पास इतना टाइम है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्लाउड के लिए सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएं। प्रीवियस जो भी अभी जुलाई में पूछे गए हैं जितने भी, वो क्वेश्चन उठाएं। और जिन पे हमने भी सीरीज बनाई है तो उसमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्पेशली नेटवर्क सिक्योरिटी पे और एमएस ऑफिस और कॉमन एप्लीकेशन पे। इन पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। तो वहां से आप जरूर प्रिपेयर करें और इस तरीके से प्रिपेयर करें। ये ध्यान से सुने आप कि असेंचर जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन तो कम देता है, लेकिन जो पैटर्न जो होते हैं ना, वो हमेशा एक सेम रहता है। तो आप अगर कोई भी एक क्वेश्चन देख रहे थे, जैसे कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दिखा ओएसआई लेयर पे, जिसमें फिफ्थ लेयर पूछी है कि फिफ्थ लेयर ओएसआई लेयर में कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है कौन सी होती है। तो आपका जो उस क्वेश्चन के ऊपर अब आपको सिर्फ पूरा ही उस टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके का रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, सेम वही क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ओएसआई लेयर पे जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि उससे मिलता जुलता होगा। शायद आपसे थर्ड लेयर पूछी हो, उसमें सेवेंथ लेयर पूछी हो, कितनी लेयर्स होती है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो पूरा आपको टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप अगर एक भी क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस एग्जाम का, जो कि एसेंचर में पूछे गए थे, तो उनसे जितने भी रिलेटेड उस टॉपिक से हो सकते हैं वो सारे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो भी 4 ऑप्शन है, मान लो एक ऑप्शन उनमें सही है, 3 गलत है, तो आपको उन 3 का भी सही पता होना चाहिए कि ये इसका सही क्वेश्चन क्या होगा। जो भी उन तीनों से रिलेटेड है ऑप्शन का, वो आपको सभी पढ़ना होगा। इसी तरीके से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी आपको किसी एक वर्ड का सिनोनिम मिलेगा, या ए का मान लो एंटोनिम आपको बी मिलेगा, लेकिन जो भी आपका जितने भी ऑप्शंस हैं उन सारे के भी आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता होने चाहिए, ताकि जब और किसी का पार्ट आ जाए, क्योंकि हो सकता है एक ही वर्ड के 2 या 3 मीनिंग हो, और फिर आपको एक ही आंसर हो, लेकिन उसमें फिर हटा के जब नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो फिर वो वाला ऑप्शन जो पहले आपने देखा था वो ना हटा के कोई नया ऑप्शन आ जाए। तो फिर आपको इसलिए सारे ही ऑप्शंस उसके प्रिपेयर करना पड़ेंगे, जितने भी आपको ऑप्शंस दिखेंगे। तो इसलिए मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें मैंने सारे ही ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करें, उनका मीनिंग बताया, जितने भी ऑप्शंस वहां पे देते हैं एमसीक्यू में। बाकी बचा भी कम्युनिकेशन असेसमेंट, तो उसमें तो आप इतनी जल्दी कुछ ऐसी प्रिपरेशन कर नहीं सकते, ये तो आपकी पहले से ही जो प्रिपरेशन होगी वो होगी। और अगर कोडिंग की बात करें तो ये सारे आपको टॉपिक्स जो दिख रहे हैं वो इसी में से पूछते हैं। तो और बाकी जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है वो आप जरूर देखें, जिसपे एक तो कोई वीडियो शायद मैंने भी बनाई है कोडिंग के ऊपर, जो लास्ट शायद अगस्त में ही पूछे गए थे। तो वो भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारी जो पीडीएफ है जिसमें आपको सब टॉपिक्स दिख रहे हैं हर एक चीज के, वो जो है मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अगर आप और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आपने पहले से प्रिपरेशन करी हुई है तो फिर ये आप पूरी जो पीडीएफ देख रहे हैं, पूरी जो स्लाइड्स देख रहे हैं, उन्हें के हर एक टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। और आपको कट ऑफ भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि इंग्लिश एबिलिटी के मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं पहले। और यहाँ पे देखो टाइम 17 मिनट्स, क्वेश्चन 17 मिनट्स, कट ऑफ जो है 12 to 14 क्वेश्चन। तो हर एक जो भी स्लाइड से आपको उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग और सॉल्विंग का जो कॉग्निटिव सेक्शन 18 मिनट्स मिलेंगे, 18 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आप तो बिल्कुल ही रेंडमली कोई भी प्रिपरेशन ना करें, सिर्फ गूगल पे सर्च करें आपने कोई भी टॉपिक और आप पढ़ने लग गए, तो ऐसा आप ना करें। उस टॉपिक के ऊपर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखें एसेंशियल के। और स्पेशली अगर हम बात करें एमएस ऑफिस कॉमन एप्लीकेशन और नेटवर्क सिक्योरिटी पे, तो उस पे तो आप गूगल से सर्च ना ही करें। आप जितना हो सके प्रीवियस क्वेश्चंस देखें और पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करें। देख सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक।